कपूर खानदान के सबसे चहेते कलाकारों में से एक शशि कपूर साहब की बात करें तो आज ये भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। शशि कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री के उन दिग्गज कलाकारों में से एक आते हैं जिनकी फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। शशि कपूर ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान करीब 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। लेकिन आप इस बात से भी गुरेज नहीं कर सकते हैं कि एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ इन्हें काफी दुख भरी जिंदगी भी जीनी पड़ी। शशि कपूर के नाम को भले ही कपूर खानदान से जोड़ा गया, लेकिन कपूर खानदान का इन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। फिल्मों में नाम और शोहरत कमाने वाले शशि कपूर की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब उनको अपने पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। शशि कपूर की बात करें तो 18 मार्च 1938 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता था। पिता और भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए शशि कपूर ने भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया और उनके गुड लुक्स की उस जमाने में बहुत ज्यादा तारीफें भी हुई। उन्होंने अपने करियर के दौरान 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनके काम की हमेशा से सराहना भी हुई। वैसे देखा जाए शशि कपूर सुपरस्टार रह चुके हैं। वो 60 और 70 के दशक में सफलता की गारंटी माने जाते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब उनके पास काम नहीं था। उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कपूर खानदान के सबसे लाडले शशि कपूर रॉयल लाइफ जीने के आदी हो चुके थे। एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में सारे अकाउंट खाली होने की वजह से शशि कपूर को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया था। अमिताभ बच्चन के साथ अजूबा फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो कर्ज में डूब गए थे, क्योंकि इस फिल्म पर जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया था। शशि कपूर के जब सारे अकाउंट्स खाली हो गए तो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार बेचकर घर के लिए जरूरी चीजें जुटाई थी। उनकी विदेशी मूल की पत्नी जेनिफर कैंडल ने अपने जेवरात भी शशि कपूर के हवाले कर दिए थे। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने घर चलाने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी थी। मां जेनिफर ने भी अपना सामान बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि वह इन हालातों से जल्द ही बाहर आ गए थे। बताना चाहेंगे कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ शशि कपूर ने जेनिफर को अपना हमसफर बनाया था। जेनिफर को कैंसर हो गया था बाद में और एक लंबे समय के बाद साल 1984 में उनका निधन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद से शशि कपूर एकदम से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के खातिर खुद को संभाला। वैसे देखा जाए शशि कपूर अपनी शानदार एक्टिंग और डांस के अलावा काम के प्रति ईमानदारी, विनम्रता और लगन के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी विनम्रता से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा चर्चाओं भरा रहा है। शशि कपूर को उनकी डेब्यू फिल्म धर्मपुत्र के लिए नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था, पर उन्होंने नेशनल अवार्ड लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और यह फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका लीड किरदार था। पूरी अगर घटना का जिक्र करें तो शशि कपूर के इस कदम के पीछे एक बड़ी खास वजह थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि शशि कपूर ने 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो फिल्म धर्मपुत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, पर उन्हें यह अवार्ड लेना सही नहीं लगा। दरअसल शशि कपूर को लगता था कि फिल्म में उनका काम इस लायक नहीं था कि उन्हें उसके लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए। बताना चाहेंगे कि धर्मपुत्र को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। शशि कपूर को सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। शशि कपूर को 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और शशि कपूर 2017 में 89 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। पर उनकी फिल्में और पृथ्वी थिएटर कला के क्षेत्र को आज भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और आज भी उनकी शानदार अदायगी के लिए उन्हें याद भी किया जाता है।